हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का टिक्नोमेट्री चैप्टर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिक्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में एंड टिक्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़ के बारे में। ये बेसिकली वीडियो रहने वाला है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए, जिसके अंदर टिक्नोमेट्री एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इस वीडियो में हम उसका एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड साथ के साथ हम कुछ एक एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो सके। एक और वीडियो इसके साथ ऐड करेंगे जिसके अंदर हम पीवाईक्यूज़ जो है 2025 एंड 2024 के स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो यूज़ क्यों आता है और इसका फंडामेंटल क्या है उसको समझते हैं। ये पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, दैट इज़ अ ट्राइग्नोमेट्री। अगर इन तीनों वर्ड को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो इट्स मीन ऑफ थ्री गोनो इट्स मीन ऑफ एंगल, और वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, एंड द मेट्री इज नोन एज अ मैट्रिसेस, जिसका बेसिक फंडामेंटल या इसका जो मतलब होता है वो होता है मेंजुरेशन, मतलब उसको मेज़र करना। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री में बात करें तो थ्री साइड्स या एंगल से हमें जो ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है वो मिलती है हमारे पास में। कौन सी शेप मिलती है? दैट इज़ अ ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बेसिकली अप्लाई होने वाला है ट्राइंगल के ऊपर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होगा ये भी अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ट्राइंगल के बारे में अगर बात करें तो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल और साइड्स। तो सबसे पहले हम साइड्स के ऊपर बात करते हैं। तो एक हमारा ट्राइंगल हो जाएगा दैट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी। एक हमारे पास हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है एंड द थर्ड साइड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू साइड्स, एंड द लास्ट वन इज अ स्केलन ट्राइंगल। थर्ड वन इज अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? जिसकी तीनों साइड क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। अब फंडामेंटल ये आता है क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है या जो इसके कॉन्सेप्ट है वो क्या इन तीनों ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं? यस, तीनों ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा ट्राइंगल इसके प्रोसेस को सबसे इजीली फॉलो करता है, तो वो हमारा फॉलो करता है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल का वैल्यू जो है कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और अदर टू साइड जो होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास में खड़ी साइड है दैट इज़ अ एल्टीट्यूड, और जो ये साइड है दैट इज नोन एज अ बेस, एंड इसके रेस्पेक्ट में जो थर्ड साइड होगी जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होती है दैट इज नोन एज अ हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी ट्राइंगल को अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जाए तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है। अब पॉइंट आता है कि व्हाट आर देयर एप्लीकेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर बच्चों के माइंड में एक रहता है क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये अप्लाई कब करना है और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सबसे पहले पॉइंट समझते हैं। तो एप्लीकेशन इन द सेंस समझ लीजिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टावर से, जस्ट थिंक अबाउट कि ये आपका एक टावर है जिसकी हाइट h है, आपको ये टावर की हाइट मेजर करनी है विदाउट एनी मेजरमेंट मैट्रिक आपके पास में टेप वगैरह की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर आप पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस में से यहाँ पे खड़े हैं, तो जब आप डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस अगर आप कवर कर लेते हैं, जस्ट लेट गैस कर लेते हैं कि 10 मीटर है, और इसके जब टॉप को आप व्यू करते हो तो हम इसके साथ में एक एंगल ड्रॉ करते हैं, और ये एंगल जो है ये आप आपके जो प्रोटेक्टर है उससे भी आप बना सकते हैं। एक डिवाइस बनता है इस टाइप का, लाइक जैसे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब इस होल्ड करके, और इसके ऊपर जो है वो आप इस तरीके का डी बना सकते हैं जहाँ पे 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री का एक मेजरमेंट होता है। तो इन द सेंस ये समझ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने इसके टॉप को देखा तो ये एंगल जो है वो एक कोई पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री मिला। तो इसका मतलब है कि बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस वी कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। या फिर ये समझ लीजिए कि लाइक जैसे आपके पास में बहुत बड़ा लाइक जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो अगर आप इसकी हाइट मेज़र करना चाहते हैं, बिकॉज माउंट एवरेस्ट का जो बेस है वो हमारे पास नहीं क्लियर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बेसिकली इस तरीके का है, तो इसका जो बेस है उसके साथ में कितनी हाइट कंसीडर करता है ये हाइट मेज़र करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो इसको जो फर्स्ट एप्लीकेशन बेस के ऊपर यूज़ लिया गया वो टिक्नोमेट्रीज था,
कि हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में इसको चेक करते हैं, या फिर कोई 60, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके साथ में हम ये वाली हाइट जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली हम यूज लेते हैं, देयर आर द 3 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो आपको रिलेशन बताते हैं बिटवीन एंगल एंड साइड के बीच में। तो बेसिकली लाइक हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो आपके बेसिक फंडामेंटल माने जाते हैं। इसी के रेस्पेक्ट में 3 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ पे जनरेट होते हैं जो इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। लाइक जैसे साइन का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें, लाइक जैसे 1/sin लिखा तो दैट इज नोन एज अ कॉसेक थीटा। एक और रेसिप्रोकल आता है कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज नोन एज अ सेक थीटा। एंड द अदर वन इज अ टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा। तो बेसिकली होते तो 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बट हम टोटल काउंट कितने करते हैं, इन तीनों को काउंट करने के बाद टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कैसे ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करना है और किस तरीके से फिर इनकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हमने समझ दिया था कि ये अप्लाई कहाँ होते हैं। तो ये हमारे अप्लाई होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। जिसका ये एंगल जो है ना ये हम थीटा कंसीडर करते हैं, दिस इज ये 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे जिस एंगल पे मेजर कर रहे हैं उसका जो अपोजिट एंगल होगा दैट इज नोन एज अ योर परपेंडिकुलर। वैसे तो एल्टीट्यूड कहते हैं इसको, बट एंगल के अपोजिट है दैट इज नोन एज अ परपेंडिकुलर। और इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ये। एंड ये तो हमें क्लियर है कि 90 के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बट अगर एक ट्राइंगल ऐसा भी ड्रॉ करते हैं, सिमिलर इसी तरीके का एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एंड इसके अंदर एंगल जो है वो हम यहाँ बना रहे हैं, ये दिस इज योर 90 डिग्री एंगल हमने यहाँ बनाया। तो ये ध्यान रखिएगा इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये इसका परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, और इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी ये बेस होगा, एंड 90 के अपोजिट अगेन दिस इज योर हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा कंसीडर किया जाता है, दिस इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल। क्लियर है ये, ओके। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब अगर आपको साइन थीटा कंसीडर करना है तो ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज अ साइन थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा दैट इज नोन एज अ बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब एंगल का एडजेसेंट साइड जो होगा ये आपको कॉस देगा, एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो आपको साइन थीटा कंसीडर करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेन थीटा। टेन थीटा वैसे तो साइन और कॉस का जो रेशियो होता है लाइक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बात करें तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आई होप आपको ये तीन तो इजीली क्लियर हो गए। और अगर ये तीन क्लियर हो गए तो फिर इनके जो अपोजिट होते हैं लाइक जैसे साइन का अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर बन जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा होता है, तो दैट इज अ हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा ये, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, कॉट थीटा, एंड दैट इज अ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रेशियो जो है वो क्लियर हो गए होंगे। हमेशा याद रखिएगा एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, चाहे आपका एंगल कोई सा भी हो, ठीक है। ओके, अब इन तीनों को अगर वैसे बच्चों को याद तो हो जाता है, बट फिर भी आप इनकी एक ट्रिक याद रख सकते हैं। लाइक इनको अगर सबको कंबाइन करें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है PBP HHB। अब बहुत सारे ट्रिक्स जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चे, इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। लाइक जैसे एक बहुत ही फनी ट्रिक होती है यहाँ पर, दैट इज़ अ पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा
भरा, ठीक है। अब ये ट्रिक तो आपको बेसिकली एग्जाम के अंदर एक ये रेशो बनाने के लिए कंसिडर की जानी चाहिए कि आप एक रेशो बना सको, उसके बाद में आप इसको डिफाइन कर सको, ठीक है। अब अगर इसको हम समझे कि ये कैसे आप अप्लाई करोगे, तो ये समझिए कि जैसे पी अपॉन एच है, दैट इज योर नोन एज अ साइन थीटा, और अगर रेसिप्रोकल बात करते हैं एच अपॉन पी, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक। बी अपॉन अगर एच है तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेक थीटा। पी अपॉन बी दैट इज नोन एज अ टेन थीटा, एंड रेसिप्रोकल की बात करें तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। आई होप आपको ये रेशियो जो है वो कंसिडर क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। मोस्टली अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम पिक करते हैं जो एनसीईआरटी लेवल के ही है, कुछ इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लाइक जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है, जैसे दैट इज अ 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। तो अगर आप इसमें एक ट्राइंगल बनाएं कि आपके पास में गिवन ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें लाइक इस तरीके से, दिस इज द ट्राइंगल, जहाँ पे ये एंगल बी ले लेते हैं, ये एंगल सी ले लेते हैं, और ये एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए के साथ में कंसिडर मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं वो, तो 15 cot a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसका मतलब कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब इस रेशियो को अगर हम यहाँ कंपेयर करें कि कॉट का क्या रेशियो होता है, तो कॉट का रेशियो होता है बी अपॉन में पी होता है। इसका मतलब बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड आपकी बेस होती है, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। इट्स मीन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो निकालना पड़ेगा, और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले निकाल लेते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज अ 8x का स्क्वायर, दिस इज अ 15x का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये कंपेयर करें तो क्या आंसर आएगा, दिस इज अ 64x स्क्वायर 225x स्क्वायर, एंड इनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 289x स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के बाद में हमारे पास जो आंसर आ रहा है हाइपोटेनस का वो आ रहा है 17x। नाउ बाय यूजिंग ऑल थ्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वी कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कैसे कि लाइक जैसे अगर आपको साइन ए निकालना है तो साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। पी हमारा 15x है और एच जो है वो आपका 17x है, ये कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा 15/17। अगर आपको लाइक जैसे 10a निकालना है तो दैट इज अ पी अपॉन बी, पी हमारा 15x था और बेस जो है 8x था, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर वुड बी 15/8। इफ़ यू हैव टू फाइंड द सेक ए, तो सेक हम अपना क्या हो जाएगा, दैट इज एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एच 17x, बेस जो है वो 8x है, एंड द आंसर वुड बी 17/8। यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही, एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन ये, एंड द क्वेश्चन इज दैट 10a is equal to 1/√3, then find the value of cos a cos c minus sin a sin c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एंगल ए, दिस इज एंगल बी, सी एंगल बी है 90 डिग्री है, इसको अपन एंगल कंसीडर कर रहे हैं जो गिवन है इसके साथ में। इसका मतलब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें ये पता चलेगा कि tan जो होता है अगर 1/√3 गिवन है दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट्स मीन दैट अ p इज इक्वल टू 1x एंड बेस इज इक्वल टू √3x। अब परपेंडिकुलर क्वेश्चन में कितना गिवन, अब हमें पता है कि एंगल के अपोजिट साइड अगर एंगल ए है ना तो ए का अपोजिट साइड ये बी सी वाली साइड हो जाएगी, ये कितनी है आपके पास में 1x हो जाएगी, एंड द बेस इज √3x। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो है वो हम निकालते हैं अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चेक करें कितना आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, दैट वुड बी 4x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2x। इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास में 2x आ गया। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है उसकी बात करें, तो हमें फाइंड क्या करना है cos a, इट्स मीन अब चेक करें पहले कि इस एंगल की बात कर रहा है यहाँ पे ये, और अगर इस एंगल की बात कर रहा है इसका मतलब cos दैट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos एंगल ए की बात करें तो इसका बेस कौन है, दिस इज द बेस, ठीक है। तो इसका मतलब √3x अपॉन में
2x हो जाएगा। बट अगर कॉस सी की बात करें ना, दिस इज द सी पॉइंट, तो इसका बेस इस बार कौन है, दिस इज अ 1x है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो ये वाला ही है कि एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, एडजस्ट साइड बेस होती है, तो यहाँ पे सी का जो बेस है वो 1x होगा, दैट इज अ 1x अपॉन में 2x माइनस साइन ए। नाउ एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस इज नाउ द परपेंडिकुलर, सो इट्स मीन 1x अपॉन में 2x मल्टीप्लाई बाई एंगल सी का देखते हैं ये कितना आ रहा है, दिस इज वुड बी √3x अपॉन में 2x। सिंप्लीफाई करें, एक्स एक्स कैंसिल आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो गई। द वैल्यू क्या मिल रहा है हमारे पास में, √3/4 एंड माइनस √3/4, द आंसर वुड बी 0 ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि हाँ आपको एंगल के रेस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर और बेस जो है वो कंसीडर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपने ये चीज़ चेक नहीं की तो आपका क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, बिकॉज परपेंडिकुलर बेस हमेशा एंगल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। गॉट इट, ये चीज़ आई थिंक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ में कुछ और बेसिक वैल्यूज। एक क्वेश्चन और है जो आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, और क्वेश्चन है कि इफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, दिस इज द क्यू। अब पी और आप कोई सा भी कंसिडर कर लो, ठीक है। गिवन क्या है इसके साथ में, दैट इज अ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड द पी क्यू इज अ 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको डायग्राम में मेंशन करूँ, सो इट्स मीन योर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू आर है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। तो इस केस में पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो पी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट वुड बी 25 माइनस एक्स। इसका मतलब ये साइड हो जाएगी 25 माइनस एक्स, और ये वाली साइड आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी बाय अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट वुड बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आर पी वाली साइड हो जाएगी, ये हमारे पास कितनी मिल जाएगी, वेट हमने यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकाल दी, दिस इज अ 25 माइनस एक्स, और ये जो साइड है ना, ये साइड हमने यहाँ पे लेट की है, कितनी लेट की है हमने, ये एक्स लेट की है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द 5 स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करें इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इट्स मीन दैट वुड बी 50x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब इसको तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको शिफ्टिंग कीजिए, 25 को इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस होकर कितना आ जाएगा 600, और ये माइनस का 50 बाहर होके हो जाएगा प्लस का 50x, इट्स मीन x वुड बी 12। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिल गई, 12। अगर x की वैल्यू 12 मिल गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपने क्यू आर लेट किया है दैट वुड बी 12, और पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 12, इट्स मीन 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ये साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये साइड 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड दैट वुड बी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से आई थिंक आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपको साइन पी निकालना है, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आंसर वुड बी 12/30। अगर आप यहाँ पे tan पी निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल कौन सा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो का एक फंडामेंटल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे एक और पार्ट, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल वाला, तो उसको हम एक अदर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप एक बार एनसीईआरटी के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।